दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। मैं एमडी पीडियाट्रिक्स एवं एलर्जी स्पेशलिस्ट हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों को, इनफैक्ट करोड़ों लोगों को, जो एक बहुत कॉमन समस्या है पीठ में दर्द और खासकर लो बैक पेन, उसको कैसे सिंपल छोटी छोटी स्टेप से ठीक करें, ये बात करेंगे। बहुत आसान टिप्स। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे यूट्यूब पर इस सब्जेक्ट पर, लेकिन एक डॉक्टर के द्वारा ये 3 कॉम्प्रहेंसिव टिप्स नहीं हैं जो कि आप अप्लाई करेंगे, बेहद इजी टू डू हैं, बहुत सस्ती सी हैं, और ये करेंगे आप तो बैक पेन से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। बैक पेन, लोअर बैक पेन हमारी लाइफ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहा होता है, क्रॉनिक लोअर बैक पेन, और इससे लाखों लोग पीड़ित हैं और बहुत बार फिजियोथेरेपी करा रहे होते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, पेन किलर खा रहे होते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा होता। और उनमें से कुछ लोगों को शियाटिका जैसे पेन भी हो रहे होते हैं, जो कि रिफर्ड रूट पेन्स होते हैं। तो इस पर मैं छोटे सिंपल स्टेप्स बात करता हूँ। और एक और बात करूँगा कि हम इंसानों में ये बैक पेन होने क्यों लगा, क्यों होता है इतना सारा लोगों को, खासकर 35 साल की एज के बाद बहुत लोगों को बैक पेन शुरू हो जाता है, और आजकल यंग लोगों को भी होता है। इसके कारण पर भी वीडियो के अंत में मैं बात करूँगा, लेकिन पहले 3 काम की बातें। सबसे पहला स्टेप, न्यूट्रिशन में हमारे विटामिन डी की कमी होती है बहुत अधिक। 70% लोगों को विटामिन डी की कमी है, और हमारी बोन्स के लिए आप लोग जानते हैं कि विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और विटामिन डी क्योंकि ये धूप में बनता तो है लेकिन बहुत कम बनता है, हमारी आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से। हम लोग कपड़े पहनते हैं, हम लोग घरों में रहते हैं, तो इस वजह से तो हमको करना क्या है, विटामिन डी रिच युक्त फूड होते हैं, मिल्क है और सारे नॉन वेज फूड हैं, फिर एग, मीट, फिश वगैरह। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं भारत में, तो उनको यदि डेफिशिएंसी या इवन नॉन वेजिटेरियन को डेफिशिएंसी है तो एक विटामिन डी का एक इंजेक्शन लगवा सकते हैं 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का, जो कि 6 मंथ्स में एक बार लगवा लें। जैसे आज एक बार लगवाया, एक बार 6 मंथ्स के बाद लगवा सकते हैं। आप विटामिन डी का लेवल करवा के भी देख सकते हैं। लेवल नहीं भी कराया तो भी डायरेक्ट ले सकते हैं इंजेक्शन। कोई, यदि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है तो भी कोई नुकसान नहीं होगा अपने डॉक्टर से बात करके, ठीक है। ये लीजिए, यदि कहीं भी बॉडी में पेन वेन हो रहे हैं ना लोगों को, या फटीग हो रही है, तो उसमें से बहुत बार विटामिन डी की कमी रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए, ठीक है। तो यदि लोअर बैक पेन है आपको तो डेफिनेटली विटामिन डी आपको लेना चाहिए। ये सैशे के फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। इंजेक्शन मैंने बताया 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सैशेज जो होते हैं पाउडर फॉर्म में, ये हफ्ते में एक बार 6 वीक्स डॉक्टर की सलाह पर लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी का आप ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पर आता है एक प्यारी सी छोटी सी डिवाइस, ये, ठीक है। ये आप अमेज़न वगैरह से मंगा सकते हैं। ये मैं एक आध कोई लिंक ढूंढ कर डाल दूंगा, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो कंपनी वगैरह का नाम नहीं बता रहा हूँ, डिफरेंट कंपनी के बनते हैं। अराउंड 500 रुपीज़ के अंदर में ये आ जाती है डिवाइस। प्लास्टिक की है, बहुत ही प्यारी है। इसको देखो, ये ऐसे आएगा और इसको हम अटैच कर लेते हैं। एक अटैचमेंट यहाँ से करेंगे, जितना दूर से करेंगे तो ये उतना कम उभार वाला पोर्शन बनेगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो और उभरा रहेगा, और यहाँ से करेंगे, मैं एक कर ही देता हूँ अटैचमेंट इसका। और ये अटैचमेंट करने के बाद ये देखिए, ये हाईएस्ट लेवल पर हो गया। इसको आपको लंबर रीजन जो अपना है, मैं कुछ पिक्स आप देख सकते हो, तो लंबर रीजन में आप रख कर पैर फोल्ड करके कुछ देर रहें, फिर एक थोड़ी देर के लिए पैर सीधे करके भी रहें, और इसकी पोजीशन को हल्का सा ऊपर भी करके रख सकते हैं थोड़ी देर बाद, और ग्लूटियल रीजन पर भी रख सकते हैं, बटक्स पर भी थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, ठीक है। इस पर आप कुछ देर लेटें रोज, तो जो आपकी स्पाइन की मसल्स में स्टिफनेस है, स्ट्रेचिंग है, वह हो जाएगी। और जितने भी योगासन हैं इससे संबंधित या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, वो दरअसल उनका पर्पस ही एक्सटेंशन होता है। दरअसल सभी बैक पेन के मरीजों को या लोगों को स्विमिंग बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन स्विमिंग आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि स्विमिंग जब हम करते हैं तो एक्सटेंशन होता है हमारी स्पाइन का। हम जब एक्सटेंड करते हैं तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है सही पोजीशन में आता है, हमारी मसल्स टेंस होकर इलोंगेटेड होती हैं, जो छोटी छोटी मसल्स हैं वहाँ पर, और उनकी स्टिफनेस दूर होती है, और धीरे धीरे हमारा बैक पेन खत्म होने लगता है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो ये एक डिवाइस है, इसको बोलते हैं मैजिक लंबर सपोर्ट, और अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। अमेज़न पर आप ढूंढ लीजिए, और मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक भी डाल दूँ, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है कुछ एक्सरसाइजेस। तो ये एक्सरसाइजेस देखिए, मैं आपको दिखा, ये जो लोग कर रहे हैं उनको देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस सेम इसकी तरह, आपको एक्सटेंशन करना है। तो पेट के बल लेट जाएंगे, और जो भुजंगासन कहलाता है, ठीक है, सांप आसन, भुजंग मीन्स, या मयूर आसन, ठीक है। तो ऐसे करके रखेंगे
और धीरे 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 ऐसे उठेंगे तो अपर बैक आपका स्ट्रेच होगा। इसी तरह से पैरों को उठाएंगे, दोनों पैरों को या ऑल्टरनेट एक पैर को उठाएंगे और एक पैराशूट जैसी पोजीशन कर लेंगे। पट लिट गए हैं, पेट के बल, हाथ ऐसे और पैर भी ऐसे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेस आप यदि रोज़ाना करते हो तो बैक पेन में काफ़ी असर आएगा। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इस तरह की डिवाइस का यूज़ या इसको नहीं खरीदना है, नहीं करना है। यदि आपको रिफर्ड पेन हो रहे हो, रूट पेन्स हो रहे हो, तो पहले आप डॉक्टर को मिलेंगे। हो सकता है आपको एमआरआई की ज़रूरत हो आपके स्पाइनल कॉर्ड के, ये देखने को कि कहीं पर नर्व कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं स्लिप डिस्क तो नहीं है, ठीक है। यदि वह तो डॉक्टर की सलाह पर पहले आप चलेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर चलेंगे, तभी इस तरह की डिवाइसेस का यूज़ करेंगे। किया जा सकता है तब भी, लेकिन पहले उनसे सलाह ले लें कि कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, एमआरआई यूजली डॉर्सोलंबर रीजन की जाती है या आपके डॉक्टर सलाह देंगे कि कहाँ की करनी है। यदि नर्व कंप्रेशन होता है ज़्यादा तो फिर दूसरे तरह के ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा, सिर्फ इससे नहीं होगा। कभी कभार रेयर सर्कमस्टेंसेस में सर्जरी वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो डॉक्टर से आप बात करेंगे अपने, ठीक है। तो पहला स्टेप था विटामिन डी, दूसरा था ये मैजिक लंबर सपोर्ट, तीसरा है गुड एक्सरसाइजेस जो लंबर सपोर्ट के लिए। अब आपके मन में जो प्रश्न है कि ये बैक पेन हम लोगों को होने क्यों लगता है इंसानों को, उसकी एक बहुत बड़ी वजह, एक तो मैंने बताया विटामिन डी की कमी, लेकिन उससे ज़्यादा विकास क्रम में छुपी हुई है इवोल्यूशन। 50 लाख 60 लाख साल पहले हम लोग चिंपांजी की तरह थे, हमारा जो पूर्वज थे, तो वो चारों पैर पे हम लोग चलते थे। तो जब चार पैर पे कोई जानवर चलता है तो सीधा सीधा बैक पे उतना प्रेशर नहीं आता है स्पाइनल कॉर्ड पर, वो सपोर्टेड है, ठीक है। और जब हम खड़े होना शुरू हुए तो सीधा प्रेशर ग्रेविटी और पूरी बॉडी का हमारे लोअर बैक पर पड़ने लगा, ठीक है। तो ये 60 लाख वर्षों से ही 50-60 लाख वर्ष विकास क्रम में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे सुनने में हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा लगते हैं, बट ओवरऑल प्रकृति की नज़र में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एडेप्टेशन जो बॉडी का होता है वो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये कमी है इस बड़ी गिफ्ट का कि हम 2 पैर पर चलने लगे। दुनिया के शायद एकमात्र ऐसे एनिमल हैं जो इस तरह से 2 पैर पर चलते हैं और हाथों को यूज़ करते हैं डिफरेंट कामों के लिए। ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट थी, बहुत बड़ी जीत थी हमारी स्पीशीज़ की, जिसने इतनी सारी बिल्डिंग, साइंटिफिक इनोवेशंस और ना जाने क्या क्या इन हाथों से कर डाला, क्योंकि ये हाथ फ्री हो गए, ये चलने के लिए ज़रूरत नहीं थे। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये भी हुआ कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगा, वहाँ पर हमें कांस्टेंट प्रेशर की वजह से हमें पेन होने लगा। और ये बहुत कॉमन है, 40 इयर्स की एज के बाद बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं। फिर दूसरा कारण, हम लोग एबनॉर्मल ढंग से हम लोग कंफर्टेबल लाइफ जीने लगे, कारें हैं, कुर्सी है ना, ये सब, तो हम ऑलमोस्ट ऑल द टाइम उस पर प्रेशर डाल रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए यंगस्टर को मैं भी बोलूँगा, यंग एज से ही बैक एक्सरसाइजेज शुरू करें, ठीक है। बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज आप करेंगे तो बड़ी एज में जाकर ये सब नहीं डेवलप होगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काम आई होगी। अन्य वीडियोस बहुत सारे हैं बैक पेन पर, वो भी देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव इस वजह से क्योंकि इसमें 3 मेजर टिप्स हैं। न्यूट्रिशन, एक छोटी सी सस्ती सी लेकिन बेहद इफेक्टिव डिवाइस, मैंने खुद अपने लिए यूज़ की और मुझे बहुत अच्छी लगी वो और कर रहा हूँ, और तीसरी एक्सरसाइजेज। थैंक यू वेरी मच। और बताइए कमेंट में वीडियो ठीक लगा या नहीं, अच्छा लगा तो दूसरों तक पहुँचाइए, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने जो घर में बड़े लोग हों उनको ये गिफ्ट कर सकते हो इस तरह की डिवाइस। नहीं, जो लोग घर में जिनको बैक पेन होता है उनको अच्छी लगेगी। थैंक यू।